कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरि बोल, बहुत बहुत हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस दंडवत प्रणाम प्रभु। आज के श्रीमद् भागवतम कच्चा अध्ययन चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम याद करते हैं भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के अध्याय 5 में हैं, जिसका शीर्षक है कि मैत्रेय मुनि का विदुर जी से वार्ता। उसके पहले हम लोगों ने 4 अध्याय कंप्लीट किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट थोड़ा बद्ध जीवन जो कि याद हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो हम लोग लिंक की हम लोग जो कैंटो 3 में जो प्रवेश किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अब हम किस कंटेक्स्ट में किए हैं। कैंटो 2 के एंड में सौनक ऋषि किनसे सुत गोस्वामी से पूछते हैं विदुर जी के बारे में। जब वो पूरा चतुश्लोकी भागवतम के बारे में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बताते हैं, उसके बाद में जब सब कुछ हो जाता है, उसके बाद तुरंत पूछते हैं, अरे विदुर जी, जो कि कैंटो 1 में याद करते, कैंटो 1 का 13वें अध्याय में विदुर जी जब वापस आते हैं तीर्थ यात्रा से, तो यात्रा से जब आए विदुर जी तो वो मैत्रेय मुनि से मिले थे, उसके बारे में बताया। उसी को ध्यान में रख के हम लोग कैंटो 3 में प्रवेश करते हैं। प्रथम अध्याय के पहले क्वेश्चन में भी फिर यही परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से यही प्रश्न करते हैं कि विदुर जी मैत्रेय मुनि से कब और कहाँ मिले, और उनके बाद बीच में जो वार्तालाप हुई होगी वो बहुत ही सार्थक हुई होगी, उच्च कोटि की होगी। सबको मालूम है, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है, भगवान के भक्तों से संबंधित है और बद्ध जीवों के कल्याण से, कोई भी भौतिक चीजों से संबंधित नहीं थे, दिव्य थे वो, इसलिए उनको दिव्य कहा गया। और उसके कंटेक्स्ट में हम लोग ने प्रथम ये जो 4 उस कंटेक्स्ट में मैत्रेय मुनि से जो विदुर जी की बात, उसके पहले विदुर जी, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाया, जब वो पहले उद्धव जी से मिले थे। तो ये इसलिए पहले हम लोगों ने 4 अध्याय में विदुर जी और उद्धव जी के वार्तालाप के बारे में पढ़ा। तो पहले में क्या है, विदुर जी है, वो किस पर जब तीर्थयात्रा से आते हैं, आने के बाद में वो किनसे मिलते हैं, उद्धव जी से मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, वो यमुना नदी के पास में मिलते हैं। वहां पर वो विदुर जी उद्धव जी से भगवान के भक्तों के बारे में अलग अलग प्रश्न करते हैं। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश कर, इसलिए पहला अध्याय का शीर्षक क्या है, विदुर महाराज जी के प्रश्न। अलग अलग सबको याद है ना, तो याद रखेंगे हम लोग कि अलग अलग उन्होंने प्रश्न किए थे, कृष्ण के बारे में, बलराम के बारे में, उग्रसेन के बारे में, वासुदेव के बारे में, कुंती महारानी के बारे में, अलग अलग राज सबके बारे में उन्होंने। उसके बाद में दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। जब उद्धव जी देखते हैं कि विदुर जी मुझे भगवान के बारे में पूछ लेते हैं, तो बहुत ही सुंदर हम लोगों ने पढ़ा कि उद्धव जी की चेतना, जो कि भगवान के वो क्या है, चचेरे भाई है, उनका पूरा रूप भगवान से मिलता जुलता है, और वो बृहस्पति के शिष्य है, बहुत बुद्धिमान है। बृहस्पति के शिष्य का मतलब बहुत बुद्धिमान है। पूछते हैं, एक एक करके उत्तर देते हैं, भगवान के
कहते हैं भगवान रूपी सूर्य अस्त हो चुका है। यदुवंशी भी वो भगवान को नहीं पहचान पाए। हमने तुलना किया था किससे, समुद्र से, मछली से। वो उपमाएं भी जितनी मेरे को याद आती है, याद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग तुलना करते हैं अपने को, कि हम बहुत महान है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जिस प्रकार मछली चंद्रमा से अपनी तुलना करती है, उसी यदुवंशी अपने भगवान से तुलना करने लग गई। उसके बाद में हमने पढ़ा पुतना पर उन्होंने कैसे कल्याण किया, उस प्रकार शिशु काल पर कल्याण किया। भगवान त्रिय 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 के मालिक है, त्रिय के स्वामी है, 3 गुणों के मालिक है, 3 अवतार के मालिक है, 3 शक्तियों के मालिक है, 3 ताप के मालिक है, अलग अलग करके हमने पढ़ा। उसके बाद में दूसरे अध्याय में उद्धव जी एक सीक्वेंस में पूरा कि भगवान ने जिस मथुरा में अवतार लिया और किस प्रकार उन्होंने अपने इस भौतिक जगत में लीला समाप्त की, उसके बारे में हम लोग ने डिटेल में शुरू में से बताते हैं कि भगवान ने किस प्रकार मथुरा में जन्म लिया, किस प्रकार वो उसके बाद में वृंदावन में गए, गोप गोपियों के उन्होंने किस प्रकार लीलाएं रची, किस प्रकार असुरों को उन्होंने मारा, किस प्रकार गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें वृंदावन के बाहर की लीलाओं के बारे में विदुर जी को उद्धव जी बताते हैं कि किस प्रकार मथुरा आते हैं और किस प्रकार उन्होंने कंस का वध किया। सांदीपनि मुनि से उन्होंने दीक्षा ली, उनको दीक्षा के रूप में उनके मरे पुत्र को वापस लाके दिया। और अलग अलग हमने बहुत सारी लीलाओं के बारे में, किस प्रकार उन्होंने भीम के ऊपर में, किस प्रकार उन्होंने मुचकुंद के ऊपर में कृपा किया। अलग अलग करने के बाद में जब भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज को साथ में स्थापित करते हैं। दुर्योधन के बारे में हमने पढ़ा, भगवान खुश नहीं थे उसको मार करके, उसको मरते हुए देख के खुश नहीं थे, लेकिन भगवान क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं बद्ध जीवों का। भौतिक दृष्टि से लगता है कि उसको मारा नहीं, उसके जो पाप की प्रवृत्ति थी, उसकी जो पाप में वृत्ति थी, उसको भगवान ने नष्ट किया। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, ये हमेशा, ये बहुत सुंदर किया। किस प्रकार उसके बाद में भगवान किस प्रकार प्रोग्राम करते हैं कि अब मेरी लीला समाप्त हो चुकी है, अब मुझे इस तरह से जाना चाहिए। जाने के पहले वो किस पर कृपा करते हैं, जो यदुवंशी थे उनमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट किया कि किस प्रकार उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर मूसल लीला के माध्यम से उन लोगों का इस भौतिक जगत से हटाया। और उस मूसल लीला में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है क्या, कि भगवान सबसे पहले उसमें जो द्वारकावासी थे और जो आए थे भगवान के स्वयं धाम से, भगवान के जो निज पार्षद थे, नंबर 1। दूसरा जो देवलोक से आए थे 2, और तीसरा भगवान ब्राह्मणों के प्रति अधिक कोई अत्याचार करता है, वैष्णव के प्रति अगर कोई पाप करता है, उनका मजाक उड़ाता है, तो भगवान अपने घर का सदस्य हो तो उसको भी नहीं छोड़। ये करके मूसल लीला करके हम लोग समाप्त करते हैं, चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना, ये चौथा अध्याय है। तो उसमें हम लोग जब देखते हैं भगवान इस धरा से चले जाते हैं, उसके बाद में विदुर जी उद्धव जी कहाँ चले जाते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे वहां पर चले जाते, सरस्वती नदी के किनारे भगवान बैठे रहते, और उस समय मैत्रेय मुनि भी वहां पर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को देखकर खुश हो जाते हैं, उनको याद आता है कि तुमने मेरी संगति की याचना की थी, वो मैं भूला नहीं हूँ, ये तुम्हारा अंतिम जीवन है उद्धव, तुमको मैं वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो मैंने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी। उद्धव जी की आंख से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं भगवान आपकी लीला अपरंपार है। उनकी सारी विरोधी लीलाओं के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं कि किस प्रकार आप तो परम त्यागी हैं, उसके बाद भी गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, आपसे तो काल भी डरता है, फिर भी आप मुचकुंदा से डर के आप जरासंध से डर के भाग जाते हैं। आप तो परम त्यागी है, 16-16 हजार यानियों के संग रह के गृहस्थ जीवन बिताते हैं, मुझे कृपा करके दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। तो भगवान उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद में कहते हैं उद्धव जी विदुर जी को, आप भगवान मेरे सामने नहीं रहे, वो चले गए, उनकी अनुपस्थिति में मैं पागल हो रहा हूँ। और उधर में विदुर जी जब सुनते हैं कि जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको याद किया था, तो वो रोने लगते हैं। उसके बाद में चौथे अध्याय के एंड में हमने देखा
कि परीक्षित महाराज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं, वो सबको याद होना चाहिए। वो क्या प्रश्न करते हैं सुखदेव से? तो उद्धव जी को अकेला उन्होंने क्यों छोड़ा इस भौतिक जगत पे? तो उसमें उत्तर क्या मिलता है कि भगवान अपने जो भगवत गीता में जो उन्होंने जो ज्ञान नहीं प्रदान किया था, वो दिव्य ज्ञान, उससे ऊंचा ज्ञान भगवान उद्धव के माध्यम से देना चाहते थे। इसलिए वो कहते हैं कि हे उद्धव, तुम बद्रिक आश्रम जाओ, वहां के जो ऋषि मुनि है, जो मेरे भक्त है, उनको ये दिव्य ज्ञान प्रदान, और कहते हैं कि तुम ही एकमात्र ऐसे हो जिसके अधिकारी। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी क्लियर करते हैं। उसके बाद में विदुर जी खुश हो जाता, कहते हैं मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, अपना आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहता हूँ। लेकिन उद्धव जी कहते हैं, मर्यादा का ध्यान में रखते हुए कहते हैं, नहीं, आप हरिद्वार जाओ, गंगा नदी के तट पर, वहाँ मैत्र मुनि है, मैत्र मुनि जो कि बैठे हुए हैं। वो जो मैत्र शुरू में क्या थे, वो उनकी मिश्र भक्ति थे, वो ज्ञानी थे, लेकिन भगवान से उन्होंने उन्होंने पूरा डिटेल में जो ज्ञान उन्होंने उद्धव जी को दिया था, वही मैत्र मुनि ने भी सुना था। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि आप उनके पास में जाओ, वही आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। और ये कह कर करके वहां पर उद्धव जी तो बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, और यहाँ पर विदुर जी कहाँ पे चले आते हैं? वो सीधा चले आते हैं हरिद्वार में आ जाते हैं, और वहां पर वो मिलते हैं, इनसे मैत्र मुनि से मिलते हैं। तो इसमें हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 5 में कि मैत्र मुनि और विदुर जी की वार्ता। बहुत इंपॉर्टेंट, पहला ही श्लोक के अंदर में विदुर जी याद रखेंगे क्या प्रश्न करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, उसके लिए वो सकाम करता है, लेकिन जितने वो सकाम कम करता जाता है, उतना ही और ज्यादा वो बंधन में फंसता चला जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव को अपनी पहली वास्तविक स्थिति समझनी चाहिए। क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जितना जीव कर्म, भौतिक कर्म करता है, उतना ही कर्म फल में बनता चला जाता है। इसीलिए तीसरे श्लोक में कहते हैं, विदुर जी कहते हैं, उन बद्ध जीवों को जो सोचते कि सकाम कर्म के द्वारा ही मैं अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकता हूँ, जो मैं इच्छा है वो प्राप्त कर सकता हूँ, वो नहीं है। उनके इस अज्ञानता को दूर करने के लिए विदुर जी स्वयं कहते हैं कि महान परोपकारी आत्माएं इस भौतिक जगत में विचरण करती रहती है। खुद का बताते नारद जी, स्वयं विदुर जी, उद्धव जी, ये सब इस भौतिक जगत में आते, ये भगवान के पार्षद हैं, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ये आते हैं भगवान के आदेश का पालन करने के लिए, बद्ध जीवों का कल्याण के लिए आते हैं, और कहते हैं कि मुझे भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में। उसके बाद में 5वें श्लोक में आकर विदुर जी पहला ये प्रश्न करते हैं कि मुझे आप 3 लोकों की इच्छा स्वयं स्वामी किस प्रकार विराट जगत का उत्पन्न करते हैं। जैसे विराट जगत की उत्पन्न की बात आती है, तुरंत प्रभुपाद जी हम लोगों को अलर्ट करते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, ये अपने आप संचालित नहीं है। भौतिक प्रकृति भगवान द्वारा नियंत्रित होती है। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसे ही है जो बकरी के गल स्थल में दूध की खोज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी चीज को हम लोग ध्यान करते हुए जब हम लोग ये पूरा सा अवतार भगवान की ये सर्ग के बारे में जो भगवान ने ओरिजिनल जो क्रिएशन किया, इसी बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा पूरा जो तत्व है, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार ये बोलते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में ये सृष्टि भी करते हैं, सृष्टि अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं है ये भगवान। फिर कहते हैं विदुर जी कि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं द्विज लोगों का, गायों का कल्याण करने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए। और फिर कहते हैं जो शास्त्र है, जो भगवान के जो शास्त्र है, उसके बारे में बता। तो द्विज के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीव को मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और द्विज होना बहुत जरूरी है। अर्थात जिनके 2 जन्म होते हैं, एक माता पिता देते हैं और दूसरा गुरु जिनको जन्म देता है। जो गुरु जब तक इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं मिल जाता, तब तक भगवान गुरु और शिष्य का संबंध बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना। उसके बाद में कहते हैं विदुर जी कि भगवान जो राजाओं के राजा हैं, किस प्रकार
इस भौतिक जगत में जीवों के स्वभाव कर्म के अनुसार उनको अलग अलग भुवनों में अलग अलग जगह पर स्थापित करते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि मैंने जो पिता व्यासदेव जी से जो महाभारत सुना है और पुराणों के बारे में सुना है, वो भगवान की जो लीलाओं को, कृष्ण कथा है, दिव्य है, और ऐसी कथा सुनने से तृप्त नहीं होती, लेकिन जो महाभारत जो पुराण है वो सीधा संबंध भगवान से, उसका डायरेक्ट संबंध नहीं है, जो कि भागवतम के पहले ही हमने पढ़ा था, याद किया था कि कैंटो 1 के 5वें अध्याय में नारद जी व्यासदेव जी को बोलते हैं, तुमने सब कुछ तो लिखा लेकिन तुमने डायरेक्टली भगवान की लीलाओं के वर्णन नहीं किया। और महाभारत पुराण को पढ़ने से क्या होता है कि जो सकाम कर्मी है वो भ्रमित हो जाते हैं, वो केवल राजनीतिक ऐतिहासिक इन बातों में ज्यादा, और जित अलग अलग वेदों में कहा गया है कि इसकी पूजा करने से ये लाभ मिलता है, सुंदर पत्नी मिलती है, धन मिलता है, उसी के अंदर में सीमित रह जाते हैं। जबकि उद्देश्य क्या होता है महाभारत का, पुराणों को जीव को सभ्य मनुष्य बना कर करके अलग अलग ब्राह्मण ये क्या बोलते हैं वर्णाश्रम का प्रॉपरली धर्म नियम पालन करके उनके सभ्य मनुष्य बनाना, सतोगुणी बहाकर फिर उनको बताना कि जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, ये विदुर जी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं, याद करते हैं कि भगवान की, हे मैत्री मुनि, भगवान की भक्ति में वो शक्ति है जो पारिवारिक स्नेह को नष्ट कर देती है। इसके बाद में कह कर करके उनको बोलते हैं कि कृष्ण की जो कथा का जो महत्व है उसके बारे में बताइए। गोपाल जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं हम लोग को 13वें श्लोक के अंदर, कृष्ण कथा एवं कृष्ण अभिन्न है। जब कोई भगवत गीता पढ़ता है तो वह कृष्ण को अपने सामने देख सकता है, किंतु भगवत गीता किसी प्रच्छन्न उद्देश्य से नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। बिना श्रद्धा के अगर हम कोई शास्त्र को पढ़ेंगे, स्वार्थ की भावना से पढ़ेंगे, तो हमें वो दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। फिर उसके बाद में कहते हैं कि अलग अलग वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि भगवान की जो 3 तरह के भक्त होते हैं, इसको याद करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सकाम कर्मी होते हैं, एक होते हैं निर्विशेषवादी होते हैं, शुद्ध भक्त। सकाम कर्मी सोचते हैं कि भगवान का उद्देश्य भगवान हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि भगवान का ठीक है, भगवान चाहे निराकार है या जो भी है, वो भगवान की भक्ति भी करते हैं। किस रूप में भक्ति करते हैं ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो केवल भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए। वो इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि उनको मालूम है भौतिक जगत दुखालय है। लेकिन जो सकाम कर्मी वो क्या सोचते हैं कि नहीं, भगवान इसीलिए कि हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने। निर्विशेषवादी उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं, ये भौतिक जगत दुखालय है, इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है। इसलिए कई बार आपसे क्वेश्चन भी हम लोग से कर सकते हैं, क्या निर्विशेषवादी भी क्या भगवान की भक्ति करते हैं? तो ना मत बोलिएगा, बोलेंगे हाँ वो भी भक्ति करते हैं, लेकिन उनका साधन होता है, भक्ति करने का साधन होता है, साध्य नहीं होता है। डेस्टिनेशन कुछ और होता है उनका साधन क्या है? वो अच्छा भगवान का नाम सुनने से क्या भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाएगा? है तो वह भगवान के बारे में सुनते हैं, दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको भौतिक जगत से छुटकारा मिलता है वो भगवान की भक्ति छोड़ देते, कुछ नहीं करते, खाली वो स्टडी करते। इसका मतलब है चेतना उनकी क्या रहती है? केवल भौतिक जगत। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उनकी चेतना कृष्णमय होती है। उनका उद्देश्य साधन और साध्य दोनों एक ही होता है। साधन भगवान की भक्ति करके क्या करना है? भौतिक जगत से छुटकारा पका के भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करके उनकी सेवा करना है। इसके बाद में विदुर जी कहते हैं, हे मैत्र मुनि, मुझे जितने भी पुराण हमने महाभारत सुना है वो मैंने सुन लिया, कृपा करके जिस प्रकार मधुमक्खी फूल से मधु को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार हमें केवल भगवान की भक्ति, जो शुद्ध भक्ति है, उसके बारे में बताइए। यहाँ आके करने के बाद में फिर 16वें प्रश्न से हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पर आकर के पुनः विदुर जी स्टार्ट करते हैं कि इतना ग्लोरिफिकेशन भगवान के बल करने के बाद में कहते हैं, अति मान्य दिव्य कार्यों का जो भगवान की विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा उसके पालन के बारे में बताइए। यहाँ आकर कर करके अब शुरू होता है विदुर जी का और
मैत्री जी के वार्ता शुरू होती है। अब यहाँ पर असली मैत्री मुनि बोलना शुरू करते हैं। मैत्री मुनि यहाँ पर बोलने के पहले देखिए 3-4 श्लोक में 18, 19, 20 में हम लोग ने क्या पढ़ा पिछली क्लास में, वो विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं। कहते हैं मैत्री मुनि का, हे विदुर तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे एवं समस्त संसार के बद्ध जीव पर कृपा प्रदर्शित की है। ये खुद मैत्री मुनि विदुर जी को ये बात क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम भक्त लोग मिलकर के डिस्कशन करते हैं, देखिए श्रोता और वक्ता का कोई में ध्यान रखेंगे, जब तक वो श्रोता और वक्ता वास्तव में भक्त नहीं होते हैं, वो दिव्य वातावरण नहीं बनता है। श्रोता वक्ता पर कृपा करता है, वक्ता श्रोता पर कृपा करता है। तो जब तक श्रोता में भक्ति नहीं है तो वक्ता बोल नहीं सकता है। ये हमेशा याद रखें, वो दिव्य शक्ति है। इसलिए मैत्री मुनि कहते हैं तुमने मेरे ऊपर कृपा की है, तुमने भगवान के बारे में पूछकर, बद्ध जीवों के कल्याण के बारे में पूछकर मुझसे कृपा की है, क्योंकि तुम सदैव भगवान के विचार में रहते हो। इसका कारण यह है, यहाँ पर एक हमने इंपॉर्टेंट कल पढ़ा, क्योंकि तुम व्यास देव के वीर से उत्पन्न हुए हो। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था कि जैसे माता पिता भौतिक जगत में हम जो गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? जब संतान उत्पन्न करते हैं उस समय माता पिता की जो चेतना होती है उसी के हिसाब से संतान की चेतना बनती है। इसलिए गर्भाधान संस्कार का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। यहाँ पर प्रभुपाद जी डिटेल में क्लियर बताते, स्वयं मैत्री मुनि कह रहे हैं किसको? विदुर जी को, आप भगवान के नित्य संगियों में हैं और आपका ये जो मांडव मुनि का आपको जो अभिशाप मिला था, मांडव मुनि का अभिशाप मिला था, ये तो एक तो लीला जो हुई थी, आप तो वास्तव में यमराज हैं। मांडव मुनि ने उनको अभिशाप दिया था, उसके चलते आपको एक दासी के पुत्र के रूप में यहाँ पर इस जगत में आना पड़ा। तो यहाँ पर एक हमने इंपॉर्टेंट शिक्षा क्या मिली है, बहुत ही चेतन। जब बोलते हैं विदुर जी वो दासी के पुत्र यहाँ पर आ कर करके इस जन्म में किसकी बात करेंगे? भगवान के बद्ध जीवों के कल्याण के। तो वो जब यमराज के पोस्ट में है तो यमराज के पोस्ट में उनकी क्या चेतना होगी, सोच सकते हैं। यमराज का पोस्ट निभा रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको भी बहुत दुख होता है जब वो आते हैं, किसी को कष्ट देना पड़ता है, किसी को नरक में डालना पड़ता है। वही चीज जो भगवान का भक्त जो कुछ भी कार्य करते हैं, बाहरी दृष्टि से लग रहा है कि ये उसको दंड दे रहे हैं, लेकिन भीतरी दृष्टि से उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये करने के बाद में 22वें श्लोक में कहते हैं कि हे विदुर जी, तुमने अब जो पूछा है मुझसे, मैं आपको भगवान की उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन पालन तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा, एक एक चीज को देखिए कि सृजन पालन का और जो संहार है ये मामूली चीज नहीं है। इसमें भगवान अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं, उसके माध्यम से करते हैं। फिर कहते हैं, मैत्री मुनि बताते हैं कि भगवान 23वां श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वैय रूप से विद्यमान थे। भगवान इस भौतिक जगत में ऑलरेडी विद्यमान थे, केवल उनकी इच्छा से यह सृष्टि संभव होती है और पुनः सारी वस्तुएं उनमें लीन हो जाती है। ये भगवान मैत्री मुनि बताते विदुर जी को सृष्टि के बारे में। वो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं। 24वां श्लोक में आकर के प्लीज ध्यान सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट जगत का अस्तित्व नहीं था, भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, जबकि अंतरंग शक्ति व्यक्त थी। उस समय क्या था? जब तक भौतिक जगत नहीं था उस समय अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक जगत था, भौतिक जगत। किंतु भगवान ने इस विराट जगत की उत्पत्ति की, क्योंकि इसको प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, प्लीज इसको हम लोग थोड़ा। भगवान ने उन बद्ध आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थी दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा। विराट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है और यही उसका उद्देश्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी देखिए, जब भी भगवान सोचते कि मेरा बद्ध जीव है, भगवान कितने कृपालु हैं ये 24वें श्लोक से समझ में आता है। हमने जिद्दी किया, भगवान कहता है तू जिद्दी कर रहा है, चलो तू भौतिक जगत में जा, तेरी जो इच्छा कर।
नहीं, माँ का दिल नहीं मानता है, माँ का दिल नहीं मानता है। और भगवान जब भौतिक जगत की सृष्टि करता है, अब ये सृष्टि लीला को हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि भगवान सारी व्यवस्था करके भेजते हैं। ये ऐसी व्यवस्था करके चलते हैं कि चींटी से लेकर ब्रह्मा जी को कोई भी तकलीफ नहीं। आपको इतना भी अभी हम लोग सृष्टि लीला पढ़ेंगे कि किस प्रकार भगवान एक एक अव्यय को उत्पन्न करते हैं, उसमें भगवान की ही सारी कृपा होती है। प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है, जीव कुछ नहीं कर सकता है। और भगवान इतना ही नहीं, भौतिक जगत की व्यवस्था करते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। और इतना ही नहीं, स्वयं इस भौतिक जगत में आते हैं। और इसलिए भगवान का उद्देश्य होता है इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए। केवल ऐसा ही नहीं, भगवान इतनी सृष्टि करते, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हमको भगवान को इसके इतने कार्य करने में कोई तकलीफ होती है क्या? जब माँ का बच्चा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाती है, उसके लिए बहुत मेहनत करती है, तो माँ सोचती है कि ये क्या तूने ऐसा किया, मेरे को इतनी मेहनत हो रही है। नहीं, माँ की चिंता रहती है कि जल्दी से ये ठीक हो जाए, कैसे ये हॉस्पिटल से निकले, कैसे ये जेल से निकले। तो भगवान को कष्ट नहीं होता है, इसमें भी भगवान एंजॉय करते, आनंद आता है भगवान को कि देख मैं अपने बद्ध जीव जो कि भौतिक जगत में तकलीफ पा रहा है, कैसे मैं उसको निकाल, उसका प्रयत्न कर रहा हूँ। उसमें माँ को, भगवान को कष्ट नहीं होता है। इसलिए 24वां का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखेंगे। सृष्टि लीला इतनी आसान नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 25वें श्लोक में आकर करके भगवान कह देते हैं, विदुर जी के, सॉरी मैत्रेय मुनि विदुर कहते हैं, हे महावा विदुर, ये बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। लेकिन प्रभुपाद जी हिंट देते हैं, ये संभव क्यों होता है? जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत है, उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों की स्रोत है। भगवान की परम चेतना से ही ये भौतिक प्रकृति संचालित होती है। ये बोलने के बाद में अब भगवान विदुर जी, मैत्रेय मुनि सृष्टि लीला के बारे में बताना शुरू करेंगे। हमने दूसरे कैंटो के 5वें से 6वें श्लोक में पढ़ा, ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूरा डिटेल में बताया, लेकिन और हम आगे जैसे जैसे चले जाते हैं एक एक तत्व को और प्रभुपाद जी डिटेल में एक्सप्लेन करते जाते हैं। इसलिए विदुर, मैत्रेय मुनि जो विदुर को बता रहे हैं सृष्टि लीला के बारे में, ऑलरेडी हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बताते इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। और ये आसान नहीं है, भगवान ने सृष्टि कर दी है, सब कुछ कर दिया, आसान भगवान ने जो करना था तकलीफ कर दिया, अब करना हम लोगों को है। भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी है और इस भौतिक जगत में सारी व्यवस्था करने के बाद में भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी है कि एक मात्र हरि नाम का जप करके इस भौतिक जगत से हम लोग छुटकारा पाए। भगवान को कितनी तकलीफ करनी पड़ती है देखिए, लेकिन छुटकारा पाने के लिए हमको कुछ नहीं करना, केवल हरि नाम का जप करना। यही चीज बता के आगे सृष्टि के बारे में शुरू करेंगे। मैं तो विदुर, हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि। तो श्लोक नंबर 26, हाँ प्रभु 26 से हम लोग से शुरू करते हैं, ठीक है। कैंटो 3 अध्याय 5 श्लोक नंबर 26। काल वृत्या तु मायायाम गुणमय्याम अधोक्षज पुरुषेन आत्मभूतेन वीर्यम आदत वीर्यवान। अपने स्वांश से दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीच स्थापित करता है और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव
प्रकट होती है। हरि बोल। ये हम लोग ने पढ़ा, तो हम लोग तात्पर्य परपोर्ट पहले पढ़ते, फिर डिस्कस होगा तब करेंगे। किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य स्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है, और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं भगवान उसे जीवों से गर्भित नहीं बनाते। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्रकृति जिस प्रकार माँ जीव को शरीर प्रदान करती है, याद, उसी प्रकार भगवान जो भौतिक प्रकृति है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब लोग याद रखेंगे, प्रधान, जो कि टोटली अप्रकट अवस्था में रहती है। भगवान इस भौतिक प्रकृति भी शाश्वत है। देखिए भौतिक प्रकृति हमने पढ़ा, ईश्वर, जीव, काल, सबको याद है ना। कल भगवत गीता के पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, केवल कर्म क्या है, अशाश्वत। तो प्रकृति भी शाश्वत है, लेकिन वो क्या है, किस अवस्था में रहती है, प्रधान अवस्था में रहती है। और जब तक भगवान उसको इम्प्रेग्नेट नहीं करते, जीवों को पहले डालते हैं, और उसके बाद में, इतना ही काफी नहीं है, भौतिक प्रकृति उसके बाद भी कुछ नहीं कर सकती है। उसके बाद में शरीर को बनाने के लिए, भौतिक जगत को बनाने के लिए जितने अलग अलग अव्यय हैं, वो खुद भगवान ही बताते। इसी को बोलते हैं सृष्टि लीला, और इसी को बोलते हैं पुरुषावतार। तो सबसे पहले बताते हैं कि जीव को भगवान इम्प्रेग्नेट करते हैं भौतिक प्रकृति के अंदर। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य, यह गर्भाधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारणोदक्षाई विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। केवल उनकी चित्तन से यह सारा काम पूरा हो जाता है। असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं, असंख्य ब्रह्मांड के अंदर में भगवान जीवों को इम्प्रेग्नेट करते हैं। हमें भगवान द्वारा गर्भाधान की विधि को अपनी यौन धारणा के रूप में नहीं समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान केवल अपनी आंखों से गर्भाधान कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना सुंदर बात लिखा है, भगवान जो गर्भाधान करते हैं, जीवों को भेजते हैं, भगवान दिव्य हैं, वो अपनी कोई भी इंद्रियों से कोई कार्य कर देते। तो भगवान ये गर्भाधान कैसे करते हैं, केवल अपनी दृष्टि के माध्यम से करते हैं। तो भौतिक जगत में और वो जो गर्भाधान में फर्क है, ये प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है, इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। अंगानी ज सकलेंद्रिय अंतिम अंति, भगवत गीता में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। मम योनि महत ब्रह्म यस्मिन गर्भ ददाम्यहम्। जब विराट जगत व्यक्त होता है तो भगवान जीवों की सीधी पूर्ति करते हैं, वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं होते। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। इसको नोट कर लेंगे। ये चीज जब हम पढ़ेंगे, एक डॉक्टर को, वैज्ञानिक को सिखाएंगे, तब उसको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में भगवान कौन है, भगवान की क्या शक्ति है। वो घास का तिनका भी तैयार नहीं कर सकता है, याद रखेंगे कोई भी वैज्ञानिक। भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। जीव पदार्थ से रहित होते हैं, अतः जब तक वे भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं होते, वे सुखी नहीं हो सकते। हरि बोल। जीव पदार्थ से नहीं उत्पन्न होते हैं, वो भगवान के अंश है, और भगवान का अंश है जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है। ये जब तक ध्यान नहीं रहेंगे, वो तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति में नहीं रहते। क्या कि मैं कृष्ण का दास हूं और मैं कृष्ण की सेवा के निमित्त हूं। दिग्भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए व्यर्थ समय गवाता है। हरि बोल। ये बार बार पढ़ने से, देखिए मैं पढ़ रहा था, इससे लग रहा है कि हम इस भौतिक जगत जो कुछ भी कर रहे हैं, हम सोचते हैं हमने इतना कर लिया, इतना क्वालिफिकेशन ले लिया, इतनी मेहनत, सब बेकार है। जितना डीपली पढ़ते जाएंगे, बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो उतनी हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा कि हरि नाम नहीं छोड़ना चाहिए, भक्तों का संग नहीं छोड़ना, अदरवाइज ये जीवन बेकार है। हमने पढ़ा था कि भगवान का नाम आत्मा को जीवित रखता है, हमारी चेतना को जीवित रखता है, केवल हरि नाम। अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, सोचते हैं हम लोग बहुत सुखी है, लेकिन आत्मा जीवित नहीं है, वो और जाता इस भौतिक तत्वों के बीच में फंसती चली जा रही है, फंसती चली जा रही है, और बार बार हम नए भौतिक जीवन की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए भगवान बद्धात्मा को उसके कथा की भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं। और यदि वह चेतता नहीं और आध्यात्मिक चेतना प्रविष्ट नहीं होता तो भगवान उसे पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं। इसको देखिए, फिर से पढ़ते हैं। भगवान बद्ध आत्मा को उसके तथाकथित भोग के लिए, वो भोग करना चाहता है इसलिए उसको भोग भौतिक शरीर प्रदान करते हैं। किस आत्मा को? उस चिन्मय आत्मा को जो शाश्वत है। और उसके बाद में भी यदि वो नहीं सचेतता है, शुद्ध भक्तों के संग में आकर के भगवान के शास्त्रों को पढ़ कर करके अगर नहीं चेतता है तो पुनः इसे भौतिक जगत में उसे आना पड़ता है, जिसे वह सृष्टि के आरंभ में था। यहाँ पर भगवान को विद्यमान कहा गया है क्योंकि वे भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों का गर्भाधान करते हैं जो अनादिकाल से बद्ध है। इसलिए भगवान सबसे वीर्यवान है जो कि सारे बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत प्रकृति में डालते हैं। प्रकृति की ताकत नहीं है कि बद्ध जीवों को उत्पन्न करे, वो तो शाश्वत भगवान के अंश है। नेक्स्ट, ततो अभवत महत तत्वम अव्यक्तात् काल चोदितात् विज्ञान आत्म आत्मदेस्थम विश्वम व्यंजन तमोनुद। तत्पश्चात नित्य काल की अंत क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार जो कि महत्त्व कहलाता है प्रकट हुआ। और इस महत्त्व में शुद्ध तत्व भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। हरि बोल। तो सबको अच्छी तरह मालूम है, पहले प्रधान है। प्रधान को ही क्या बोलते हैं? भौतिक प्रकृति, उसको कभी प्रधान बोलते हैं। वो अप्रकट अवस्था में रहती है। जब भगवान उसके बाद में प्रधान, भगवान उस पर दृष्टि डालते हैं, जीवों को विग्नेट करते हैं और वहां से फिर क्या होता है? प्रकट होती है ये भौतिक प्रकृति प्रकट, उसको बोलते हैं महत्त्व। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। कालक्रम से गर्भित भौतिक शक्ति सर्वप्रथम संपूर्ण भौतिक अवयव के रूप में प्रकट हुई। फलित होने में हर वस्तु अपना समय लेती है। अतएव कालच्योति काल द्वारा प्रभावित शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। महत्त्व संपूर्ण चेतना है क्योंकि उसका एक अंश हर एक की बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। महत्व तो परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा है, फिर भी वह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। महत्व तथा अथवा शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अंकुर स्थली है। यह रजोगुण से थोड़ा सा मिश्रित शुद्ध तत्व है, अतः यही से गतिशीलता उत्पन्न होती है। ये महत्व से ही अब देखेंगे आगे हम लोग ने पढ़ा था क्या है? अहंकार। ये महत्व, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 पढ़ते हैं। पहले प्रधान, उसके बाद महत्त्व जो कि सतोगुण में रहता है, उसके बाद में अहंकार है जो तमोगुण में होता है। आगे पढ़ेंगे, कहीं भी यदि कंफ्यूजन प्लीज नहीं होना चाहिए किसी को। सो अपि अंश गुण काल आत्मा भगवत दृष्टि गोचर है। आत्मानं व्यक्करोत् आत्मा विश्वस्य अस्य शिशिक्षया। तत्पश्चात महत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार रूपों में विभिन्न हो गया। यह महत्व मुख्यतः तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का स्वांश है जो सर्जनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलस्वरूप के रूप युक्त होता है। महत्व शुद्ध आत्मा एवं भौतिक जगत के बीच का माध्यम है। यह पदार्थ तथा आत्मा का संधि स्थल है। यहाँ से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। इसको अंडरलाइन कर देंगे। जैसे ही मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, सारे जीव इस मिथ्या अहंकार के ही चलते सारी चीजें प्रकट होती है। मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बद्ध आत्माएं भगवान के विद्वांस होते हुए भी भौतिक प्रकृति के भोक्ता बनने का दावा करती है। यह मिथ्या अहंकार जगत की बंधक शक्ति है। भगवान मोहग्रस्त बद्धात्माओं को इस महत्ता से मुक्त होने के लिए बारंबार अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए भौतिक सृष्टि कालांतरों पर होती है। वे बद्धात्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने की सारी सुविधाएं प्रदान करती है, किंतु वे भगवान के विभांस होने की उनकी यत्किंचित स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंतु वे भगवान के विभांस होने की उनकी यत्किंचित स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालती। जब जीव में फॉल्स ईगो आती है, हमने पढ़ा था कि फॉल्स ईगो के चलते, जस्ट हम लोग रिपीट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि
महत्त्व जो सत्व में रहता है या रजस, कुछ रजस में रहता है, ऊपर मिलेगा। उसके बाद में जो अहंकार होता है वो प्योर किसमें रहता है, तामस तमोगुण में होता है। और उसके चलते ही ये सारे क्या क्या चीज है हम लोगों ने जो पढ़ा था, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 एलिमेंट, तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया उत्पन्न होती है। इस फॉल्स अहंकार के चलते ही ये सृष्टि होती है। तो ये सृष्टि है, यही 23 तत्वों से बनी होती है। और भगवान कभी भी इस जीव की जो अल्प स्वतंत्रता है, बोलते हैं यहाँ पर विपाद जी, उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कोई बार ये फट से कोई बोल सकता है ना, ये प्रश्न हम लोग प्रीचिंग करेंगे, हमसे कोई क्वेश्चन कर सकता है, अरे भगवान तो फिर हमारी चेतना को ये जो हमारे में ये फॉल्स ईगो उत्पन्न ही क्यों करते हैं? नहीं, भगवान ने पूरे शास्त्र में लिखा है कि देखिए कि भगवान कभी भी अल्प स्वतंत्रता में इंटरफियर नहीं करते। जीव को अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है। भौतिक प्रकृति कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी हमने एक एक चीज पढ़ते चले जाएंगे हम लोग कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति हुई है। तो भौतिक प्रकृति क्या अपने आप हुई है? कि देखिए भगवान की ही शक्ति के द्वारा कुछ भी संभव नहीं है। केवल जीव को भगवान ने भी अल्प स्वतंत्रता दी है और उस अल्प स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं। हम लोग भोक्ता बनना चाहते हैं, हम लोग प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं, हम लोग कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हम लोग डूअर बनना चाहते हैं। उस फॉल्स ईगो के चलते भगवान को ये सृष्टि करनी पड़ती है, ये याद, ठीक है। तो फॉल्स ईगो से हम लोग आगे हमने क्या क्या पढ़ा था पढ़ लेते, उसके बाद में फिर रिपीट करते हैं। महतत्वात् विकुर्णात् अहम तत्वम व्यजायत, कार्य कारण करती आत्मा भूत इंद्रिय मनमय, वेकादिक तेजश्च तामश्च इति अहम त्रिधा। महत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है। सबको क्लियर है? ये 3 अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। हमने पढ़ा था अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म। इसको प्लीज एकदम अच्छे से समझते जाइएगा। द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। और ऐसे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या का 3 विभिन्न गुणों सतो रजो तमो गुणों में प्रदर्शित होता है और ये 3 गुणों में प्रदर्शित होता है। तो जब अहंकार हमने पढ़ा था, जब वो सतोगुण में होता है, अहंकार जब सतोगुण में होता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं ज्ञान शक्ति। उस ज्ञान शक्ति में क्या होता है, डूअर की मेंटेलिटी होती है जीव में। और उससे क्या उत्पन्न होते हैं, अधिदेव। अधिदेव को ही क्या बोलते हैं, ज्ञान शक्ति। जब तमोगुण अहंकार में हो, सतोगुण में होता है, याद रखेंगे, उस समय क्या होता है, उसको बोलते हैं अधिदेव। याद रखेंगे, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। अधिदेव सतोगुण में होता है, सतीगुण कहलाता है। अध्यात्म तमो रजोगुण कहलाता है और अधिभूत तमोगुण में रहता है। एक को बोलते हैं जो अधिभूत है, जो कि तमोगुण में होता है, उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य शक्ति। रजोगुण जो अध्यात्म में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिया शक्ति। और अधिदेव जो सतोगुण में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान शक्ति। अब इन तीनों से क्या क्या उत्पन्न होता है, इसको हम लोग एक बार पढ़ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो किया था, जब फॉल्स अहंकार सत्वगुण में रहता है, जिसको बोलते हैं डूअर मेंटेलिटी होती है, जिसको ज्ञान शक्ति, उससे क्या क्या उत्पन्न होते हैं, माइंड और 10 सेंस देवता ये उत्पन्न होते हैं। दूसरा, जब क्रिया शक्ति, जब रजोगुण के अंदर में होता है अहंकार, इसको बोलते हैं, जैसे लिखा ना, कारण, कार्य और क्रिया है तीनों। जब वो रजोगुण में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यात्म, उसके अंदर में 10 पहले प्राण आता है, फिर इंटेलिजेंट माने माइंड, उसके बाद में 10 सेंसेस, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिय। जब फॉल्स ईगो तमोगुण में होता है, जिसको बोलते हैं द्रव्य शक्ति, जिसको बोलते हैं अधिभूत,
उसमें 5 ग्रॉस एलिमेंट आते हैं और 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 एलिमेंट पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये आता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में ये चीज लिखा है। तो हम लोग थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। शुद्ध जी, अब एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का नहीं हो तो फिर पूछेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखा है, बहुत तत्व की बात। जब फॉल्स ईगो हमारे में होती है, डूअर मेंटेलिटी रहती है, कंट्रोलिंग मेंटेलिटी होती है, भोगने की मेंटेलिटी होती है, उस समय ये सारी चीजें भगवान उत्पन्न करते हैं। और कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं पुरुषावतार के रूप में। इसी को बोले सर बेसिक एलिमेंट। यहाँ पर कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर कुछ भी बता दे, देखिए वो चुप रहेगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। शुद्ध जीव अपने आदि आध्यात्मिक जीवन में भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः सचेत रहता है। जब उसकी चेतना शुद्ध रहती है तब उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति मालूम है। सारी आत्माएं जो ऐसी शुद्ध चेतना में स्थित होती है, मुक्त होती है। अतः वे आध्यात्मिक आकाश में, विभिन्न वैकुंठ लोक में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करती है। जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो यह उनके निमित्त नहीं होती। नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त कहलाती है। उनको इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं होता है, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई वास्तव नहीं रहता। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है, माने जो उनको फॉल्स ईगो है, जो भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। मिथ्या स्वामित्व की यह भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। इस फॉल्स ईगो से ही ये सारी सृष्टि के जो एलिमेंट बनते हैं, सब कुछ इसी फॉल्स ईगो के चलते होता है। यह प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्त होती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और यह केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। जो लोग सतोगुणी होती है वह प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं और इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों का मजाक उड़ाते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने का प्रयास करते हैं। जो लोग रजोगुण में कारण दिव्य रहते हैं वे प्रकृति पर अनेक प्रकार के प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, मानो वे अपनी मानसिक चिंतनशील योजनाओं में द्वारा अन्यों का कल्याण करने के लिए नियुक्त एजेंट। ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनकी योजना मिथ्या अहंकार के आधार पर बनती है। माने रजोगुणी जो विचार, यह अहंकार भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करे। अहंकारी बद्ध जीवों की अंतिम श्रेणी जो तमोगुणी होते हैं, स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित है। अर्थात उनको तो कोई भी ज्ञान ही मत, वो टोटली क्या रहते हैं, केवल शरीर ही है, आत्मा के बारे में उनको बिल्कुल जानकारी नहीं रहती है। इस तरह उनके सारे कार्यकलाप केवल शरीर के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाए, किंतु साथ ही भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे कृष्ण विज्ञान को प्राप्त कर सके और अपने जीवन सफल बना सके। इससे संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोहों के अंतर्गत मानसिक आधार पर भटकते रहते हैं। माने सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों बंधन का कारण है। इवन जो सतोगुणी है, जो ज्ञानी होते हैं, जो कि मेंटली होते हैं, वो भी सतोगुणी होते हैं। उनको मालूम होता है भौतिक जगत तू खा लाया है, लेकिन वो सतोगुणी है। लेकिन क्या है, वो भगवान की भक्ति नहीं है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो 3 गुणों से ऊपर होता है। उसको कोई मतलब नहीं होता है भौतिक जगत से कि भौतिक, एक तो हो गया तमोगुणी, शरीर के बारे में ज्ञानकारी नहीं है, केवल शरीर के बारे में ही सोचता है। रजोगुणी होते हैं, उनको ज्ञान रहता है, लेकिन रजोगुण के प्रभाव में आकर के उसको कंट्रोलिंग मेंटेलिटी रहती है। और जो ज्ञानी होते हैं वो भले ही वो सतोगुणी हो, लेकिन भगवान की भक्ति की, भगवान की भौतिक जगत से छुटकारा पाने की इच्छा है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है इन तीनों से ऊपर होता है। इसलिए कहते हैं कि भौतिक जगत में रहते भी भगवान का शुद्ध भक्त 3 गुणों से बंधा नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझना है। नेक्स्ट, अहम तत्वात विकुर्वाणात् मनो विकारित अभूत बेकारिका च ये देवा अर्थ अभिव्यंजनम यतः। मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतर्क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुणी अंतर्क्रिया के परिणाम है। मिथ्या अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों के अंतर्क्रिया करके
घटना प्रधान जगत में समस्त वस्तुओं का स्रोत है। ये सिंपली नेक्स्ट, तेजसानि इंद्रियाणि एव ज्ञान कर्म मयानि च। इंद्रिया निश्चय मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है, अतः दार्शनिक चिंतन पर ज्ञान तथा सकाम का रजोगुण के प्रधान उपाद है। मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, तो वह मुक्त दो रूप से कार्य करता है। सर्वप्रथम अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है और दीर्घ काल तक ऐसे सकाम कर्म करते रहने के बाद जब हताश हो जाता है तो वह दार्शनिक चिंतन बन जाता है, माने सतोगुणी लेवल पे आ जाता है, रजोगुणी से हताश हो जाता है और वह दार्शनिक चिंतन बन जाता है और अपने को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्या विचार माया का अंतिम पास होता है, जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा देती है। मिथ्या अहंकार के पास से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है परम ब्रह्म के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग। मनुष्य को निश्चित रूप से यह जानना चाहिए कि परम ब्रह्म का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन द्वारा कभी नहीं हो सकता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, जो भी दार्शनिक चिंतन है वो सोचता है भौतिक जगत तू खा लाया है, मैं तो एकदम आत्मा हूँ, मेरे को आध्यात्मिक जगत सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको भगवान को जो नेग्लेक्ट करते हैं, भगवान के साकार रूप को नेग्लेक्ट करते हैं, वो नहीं चलेगा। इसका मतलब वो भी बंदे होते हैं और हमने पढ़ा कि भले वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के बाद में भी उन्हें इनको वापस आना पड़ता है। तो खाली सतोगुणी होना एनफ नहीं है, 3 गुणों से ऊपर होना होगा। 3 गुणों से ऊपर का मतलब हो गया कि जिस दिन हम लोग ये सोच लेते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, ये भौतिक जगत दुखा है, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम लोग हो सकता है कि हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन हमारे भक्ति का बीज जरूर है। हम कभी ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे को भौतिक जगत से छुटकारा, आज कोई भी भक्त तो सोचता है क्या कि मतलब भौतिक जगत से छुटकारा होकर भगवान केवल ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। ठीक है, 3 गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव है, लेकिन हम पटरी पर चढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य हमको मालूम हो गया और लक्ष्य के प्रति हमको सीरियस होना है। माया ट्रबल देती रहेगी, डिस्टर्ब करती रहेगी, रजोगुणी भाव आएगा, तमोगुणी सदो सब कुछ आता रहेगा, लेकिन जो भक्ति का जो भाव है वो हमें इन 3 गुणों से हमेशा अलर्ट रखेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति का ये प्रभाव है। लेकिन जिनको भक्ति नहीं है उनके बारे में सोचिए, रजोगुणी के बारे में सोचिए, सकाम कर्मी तो तमोगुणी के बारे में सोचिए, और जो सतोगुणी है इसका कोई वैल्यू नहीं है, भले जो जब तक भगवान की भक्ति से नहीं जुड़े। तीनों ही बार बार भौतिक जगत में आएंगे, याद रखेंगे, चाहे वो रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, चाहे सतोगुणी। जब तक भगवान की भक्ति नहीं है तो भौतिक जगत से छुटकारा नहीं मिल सकता है। परम ब्रह्म भगवान का साक्षात ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण किया जा सकता है। तो भगवान के बारे में अगर जानना हो तो भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। जो 12 महाजनों में से एक हो, जिसका उल्लेख श्री भगवद गीता में हुआ है, ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य भगवान की मोहमयी शक्ति को जीत सकता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, भगवान की मोहमयी शक्ति को जीत सकता है। ये जो 3 गुण भगवान की ये जो शक्ति है, ये भौतिक जगत, ये 3 गुण और ये डूअर माने डूअर, कंट्रोलर एंड इंजॉयर की जो मेंटिलिटी है, ये भगवान की ये 3 गुणों के द्वारा ही प्रदर्शित होती है। इससे ऊपर जा सकता है भगवान की भक्ति के बाद। यद्यपि अन्यों के लिए यह दुर्लभ है, जिसकी पुष्टि गीता के 7वें अध्याय के 14 देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रबंधनते माया अंतर। हरे कृष्णा। तो यही पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए पुरुषावतार प्रकृति के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज हमने जो चीज पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अभी भौतिक प्रकृति पुरुषावतार के बारे में मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज आज हमने यही चीज पढ़ा कि भगवान भौतिक जगत की जो सृष्टि करते हैं उसमें उद्देश्य होता है बद्ध जीव अपनी आत्माओं के कल्याण के, नंबर 1। नंबर 2, ये भौतिक जगत जो बना है इतना आसान नहीं है,
इसमें भगवान की स्वयं भौतिक प्रकृति में भगवान की शक्ति काम आती है, उसके बिना कुछ नहीं होता। दूसरा, तीसरा भगवान बोलते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये 3 गुणों के द्वारा प्रभावित रहता है, चाहे वो रजोगुण हो या तमोगुण हो या सत्वगुण, तीनों ही हमको बांध के रखते हैं। इसीलिए भौतिक जगत, कोई सत्वगुण में आ गया, सत्वगुण से क्या होता है कि इट इज ए गेटवे, उसमें आकर के जीव अगर भगवान के शुद्ध भक्तों से जुड़ जाता है, भक्ति से जुड़ जाता है, तो उसका तुरंत कल्याण हो जाता है, उसको उससे बेसी समय नहीं लगता। इसलिए आप देखेंगे ज्ञानी जो चिंतन जो होते हैं, अगर वो जैसे भगवान के भक्तों से जो उनका तुरंत वो भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, मैंने भगवान के, क्योंकि वो उनके ऊपर में रजोगुण का प्रभाव नहीं रहता है, तगुण से ऊपर रहते हैं। लेकिन जब तक भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं, भौतिक जगत में आना पड़ेगा। टेम्परेरी भले ही वो भौतिक जगत को छोड़कर ब्रह्म ज्योति में मिल जाए, लेकिन वहां पर शून्य रहता, कुछ नहीं रहता है, करोड़ों वर्षों के बाद भी उनको वापस आना पड़ेगा। तो भगवान यही पर बोलते हैं भौतिक जगत दुखालय है, मुझे करना भी पड़ता है, अपने बद्ध जीव के कल्याण के लिए मैं करता हूं। इसलिए हमें पूरा जितना भी है प्रकृति के बारे में समझा रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर के माध्यम से, लेकिन एक ही चीज बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत से छुटकारा, अपनी वास्तविक स्थिति को समझना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्या जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्य दास। तो इतनी डिटेल स्टडी में हम जब जाएंगे तो एक एक चीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये भौतिक प्रकृति भी भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इस भौतिक जगत में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इस एक एक करके आप देखिएगा, चाहे वो कोई भी हो, सबको अपनी रियल पोजीशन मालूम पड़ जाएगी कि भगवान के अस्तित्व के बिना, भगवान की कृपा बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। न भौतिक प्रकृति, न देवता, न जीव, न ये तीनों गुण, जो कुछ भी है भगवान के ऊपर ही निर्भर। हरे कृष्ण। तो यही हम लोग, किसी का कोई प्रश्न है? बहुत ही अच्छे से। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। थोड़ा सा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। थोड़ा सा अभी आज वो रिवीजन में फिर थोड़ा ज्यादा समय लग गया, आई एम सॉरी। तो थोड़ा नहीं प्रभु जी, जरूरी भी है। तो क्या होता, कोई कोई चीज जब होती है ना, वो जो कोरिलेशन है ना, वो नहीं तो वही हालत हम लोग की हो जाएगी कि हम लोग तुरंत भूल जाएंगे। कल हम लोग नहीं, रिवीजन जरूरी नहीं, तो खाली लगेगा खाली बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जाए। और अभी अगर टच रहेगा तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं इतना वो नहीं कि जिससे कि शुरू से हम लोग कैंटो 1 से लेकर लास्ट तक जब पहुंचे तो एक सीक्वेंस बना रहे, हमको पूरा समझ में आता रहे कि हम कहाँ से शुरू किए तो कहाँ एंड किए। नहीं तो क्या बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत सही तरीके से हो रहा है प्रभु जी, बहुत बहुत ही मेहनत कर रहे फटक हैं से प्रभु भूल जी। जाएंगे। कल बलराम को भी प्रभु ने हम लोग को बताया, हम लोग फट से भूल किया। हाँ। वो रिलेशन नहीं रहेगा, कितने ही बद्ध जीव हम लोग हैं। तो को यदि जब जान जाएंगे ना, फिर लीला कुछ याद, फिर वो चीज भूलने में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तब तो प्रभु जी आप इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, फिर भी हम लोग भूल जाते नहीं नहीं प्रभु देखिए, अभी बिल्कुल प्रभु आज देखिए, एक मैं आपसे बहुत देखिए, एक एक ये चेतना कैसे मैत्रेय मुनि विदुर को क्या बोलते हैं कि आई एम फॉर्चुनेट, क्योंकि आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु, और ये सत्य है, ये बोलने की बात नहीं, ये सच बात है। अगर हमको मौका ही नहीं मिलेगा, ये सब भक्तों की कृपा हम लोग बोल के मिल रहे हैं, एक ही चीज को 20 बार रिपीट करेंगे, हमको क्या है, क्योंकि तत्व ज्ञान तो मिल ही गया है। और भगवान की अब एक एक चीज के बारे में डीपली हम जा रहे हैं कि ये भौतिक जीवन इतना आसान नहीं है, क्या टफ है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने पुरुषा अवतार, ये जो सर्ग और विसर्ग, तभी मैं बार बार सोच रहा था कि कैंटो 1 से लेकर कैंटो 5 के अंदर में सर्ग और विसर्ग दो चीज के बारे में क्यों बोला गया है। आउट ऑफ 12 कैंटो, 5 कैंटो में केवल सर्ग और विसर्ग कि भगवान ने कैसे सृष्टि की है, अभी वो चल रहा है, और ब्रह्मा जी का क्या रोल है। एक एक चीज समझेंगे कि ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, भगवान की स्थिति क्या है, देवताओं की क्या स्थिति है, जीव की क्या स्थिति है, भौतिक प्रकृति क्या स्थिति है। अल्टीमेटली हम यही पाएंगे कि सब में कृष्ण ही परम है, कृष्ण का ही हाथ है, उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। यही स्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग विराम देते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई कोई आज कोई अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु जी, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं है ना, बस खाली एक चीज थोड़ा है कि वो गीता जयंती, मेरे पास फोन आ रहा है मंदिर, थोड़ा और भी जिन भक्तों की कोई इच्छा हो है तो वो देख लेंगे,
और हिंदी गीता अवेलेबल नहीं है, फिर भी आज मैं उनको प्रेशर डालूंगा। और दूसरा है कि दीक्षा के बारे में, तो ये मेरे पास ऑलरेडी जो 3 जन दीक्षा ले रहे हैं शायद, और 2 जन शेल्टर के लिए है। अर्चना माता जी है और मीनू माता जी, हेमलता माता जी। मीनू माता जी भी है। मीनू माता जी दीक्षा के लिए कि शेल्टर के लिए प्रभु? मीनू माता जी का तो शेल्टर हो चुका है, मीनू माता जी दीक्षा के लिए ऐसा है। दीक्षा के लिए मीनू माता जी है, अनीता मंडेलिया माता जी है और प्रेमलता माता जी, ठीक है ना। अर्चना माता जी बोलिए, अर्चना माता जी का शेल्टर है प्रभु, दीक्षा के लिए बोली थी, तो एक बार क्लियर कर ले। हाँ वो बोल रही थी, तो थोड़ा सा मैंने पता तैयार किया था। और अर्चना माता जी से प्रार्थना मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कर लेंगे। तो थोड़ा सा वो मायापुर से मेरे को वो आया कि थोड़ा सा कोई बात नहीं है, मैं क्या बोला खाली अजय प्रभु जी का भी होगा ना प्रभु जी? अजय प्रभु तैयार है। अजय प्रभु का बोलने का मतलब कि प्रभु थोड़ा सा मैं और समय चाहता हूँ। प्रभु तो बहुत अच्छा प्रभु जी का, अरे वो सब लोग का होगा प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सब सब लाइन में लगे हुए हैं। क्यों करेंगे? इसलिए नहीं क्योंकि ये भगवान का आदेश है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि द्विज के बारे में। देखिए विदुर जी पूछे मैत्र मुनि से कि भगवान द्विज के लिए आते हैं, कभी के लिए नहीं आया। कि जिन द्विज का मतलब हो गया कि जिनका दोबारा जन्म हुआ है, और हमें बहुत जरूरी है क्योंकि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, कब मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है। हम एक दूसरे के प्रयत्न करेंगे और यही वास्तव प्रचार है, यही वास्तव में प्रचार है। ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सब लोग अपने को मेंटली तैयार करें। हरि बोल, यहीं पर हम लोग हरे कृष्णा हरि बोल। अरुण प्रभु, हाँ प्रभु, सब माता जी तैयार हो रहे हैं, सब तैयार हो रहे हैं। नीतू माता जी है ना। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरि बोल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन ये विराम करते हैं, फिर हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको।